चलिए हम शुरू करते हैं आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सार भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और विभिन्न राज्य स्तर की परीक्षाओं में विशेष सवाल आते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं ध्यान से। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के मध्य अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति दो शब्दों से बना हुआ है, एक ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ मापना। अर्थात त्रिभुज की भुजाओं को मापना। मापना। तो बेसिकली हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति दो शब्द त्रिकोण और मेट्रोन से बना हुआ है। तो त्रिकोण का त्रिभुज और मेट्रोन का मापना, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब एंगल कोण। त्रिकोणमिति में हम विभिन्न कोणों का अध्ययन करते हैं। तो जैसे कोण, दो विभिन्न भुजाओं के मध्य जो भी झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। दो भुजाओं के मध्य जो भी भुजाओं के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। तो जैसे इसमें मान लीजिए यह भुजा है, तो मान लीजिए यह शीर्ष है, जहाँ पर दोनों भुजा कट करते उसे शीर्ष कहते हैं। मान लीजिए इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, शीर्ष। और मान लीजिए इसे प्रारंभिक भुजा जहाँ से कोण स्टार्ट होता है, प्रारंभिक भुजा। और यह भुजा होती है, इसे अंतिम भुजा कहते हैं। अंतिम भुजा। यदि भुजा मान लिया है और हम आई से दर्शा रहे हैं और अंतिम भुजा को से दर्शा रहे हैं। आई मतलब इनिशियल मतलब फाइनल और सी से O। तो यदि इसका घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में अगर भुजा घूमेगी तो बना हुआ कोण पॉजिटिव कोण होगा, पॉजिटिव एंगल। यदि दी गई भुजा घड़ी की दिशा में घूमती है, यानी वो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो बना हुआ कोण माइनस में होता है, नेगेटिव। क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, यानी दिया हुआ कोण माइनस में होता है। मान लीजिए यहाँ अब यह इनिशियल है और फाइनल है। देखिए यह घड़ी की दिशा में घूम रही है, पहले यहाँ पर थी प्रारंभिक स्थिति और यह अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर जा रहा है तो घड़ी की दिशा घूम रही है। घड़ी इस
प्रकार चलती है। और जो 20 कलाक उनको घड़ी की विपरीत दिशा इस प्रकार तो ये है घड़ी की विपरीत दिशा और यह है घड़ी की दिशा में। इसे हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त, और इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये प्रारंभिक भुजा है ए और इससे हम एक कोण बना रहे हैं 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, यहाँ से 30 डिग्री का कोण है। तो यह घड़ी की विपरीत दिशा क्लॉकवाइज जा जो बना हुआ कोण यह फाइनल स्थिति भी है और शीर्ष कोण है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में इसकी भुजा घूम रही है तो यह बना हुआ कोण प्लस 30 डिग्री होगा। और दूसरा उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए यह ये स्थिति है और यहाँ पर शीर्ष O है और यह फाइनल स्थिति B है, तो यहाँ पर दी हुई भुजा घड़ी की दिशा में घूम रही है और यह कोण 30 डिग्री है, तो इसका मान -2 डिग्री होगा। तो यह क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हम कोण वाले का अध्ययन कर रहे हैं त्रिकोणमिति में। तो पहले हम शुरू कीजिए त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण और त्रिकोण दो सदस्य त्रिकोण वाला विस्तार जैसे होती भुजाओं को मापना। कोण और जो भुजाओं के मध्य झुकाव कोण करते हैं। तो कोण के लिए हम पहले भुजा लेते हैं और दूसरी भुजा लेते हैं। हम तो बिंदु को एक दूसरे काटते हैं, उसे फिक्स करते हैं। और जो प्रारंभिक जो भुजा को उसे प्रारंभिक स्थिति करते हैं और जो अंतिम बचे हुए अंतिम स्थिति करते हैं। तो मान लीजिए यदि प्रारंभिक स्थिति से होते हुए अंतिम स्थिति जाने में हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो कोण पॉजिटिव होगा। और यदि प्रारंभिक स्थिति से फाइनल स्थिति जाते हुए यदि हमें घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में घूमना पड़ रहा है तो बना हुआ कोण नेगेटिव होगा। ये सब उदाहरण के लिए हम लिए हैं कि एक भुजा जो OA है यह O भी हो जाती है तो यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कोण 30 डिग्री का है तो बना हुआ कोण प्लस 30 डिग्री होगा क्योंकि इसमें घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और आगे मान लीजिए OA है और अंतिम स्थिति OB है तो हम देख रहे हैं कि भुजा OA से OB क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है तो यह बना हुआ कोण -30 डिग्री है। तो दोस्तों कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोण को मापने के लिए कौन कौन सी विधियां बनाई जाती है। तो एक विधि है डिग्री माप, इसमें हमको डिग्री मापते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक सर्कल होता है उस पूरे का जो कोण का मान होता है 360 डिग्री होता है। यानी कि एक प्रारंभिक स्थिति है और अगर यहाँ से घूमते हुए यह पूरा अंतिम स्थिति कवर करता है तो इसका पूरा मान 360 डिग्री होता है पूरे कोण का मान। तो मान लीजिए जो 1 डिग्री का मान होता है वो पूरे द्वारा ली गई मान पूरे सर्कल द्वारा लिया गया कोण का 1/360 डिग्री 360वां भाग होता है। 360वां भाग यह तो हो गया 1 डिग्री का मान। और इसी प्रकार हम आगे जो 1 डिग्री का मान होता है उसको हम मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और मिनट को इस डैश से दर्शाते हैं त्रिकोणमिति में। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो इस तरह हम सेकेंड को दर्शाते हैं डबल डैश से। यह एंगल का माप है। और दूसरा जो विधि है वह है रेडियन माप, रेडियन माप। इसमें हम कोण को रेडियन में मापते हैं। तो इसमें मान लीजिए
एक वृत्त है, तो मान लीजिए एक चाप है वृत्त पर ए और बी और यह सेंटर को है, तो इसको मिलाते हैं तो इस पर जो कोण बनता है मान लीजिए वो थीटा है, तो जो इस कोण का मान होगा वो थीटा रेडियन होगा। तो मान लीजिए जो इसकी त्रिज्या आर है और जो एक चाप ए बी है इसकी लंबाई एल है, तो जो थीटा का मान होगा उसका सूत्र होता है थीटा बराबर एल अपन आर रेडियन रेडियन थीटा बराबर एल अपन आर। एल जो है यह बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और आर जो है वह वृत्त की त्रिज्या है, आर के वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, आर की त्रिज्या है क्योंकि, तो इसको इसका लिख सकते हैं एल बराबर आर इंटू थीटा, फॉर्मूला याद रखें या तो ये याद रखें थीटा बराबर एल अपॉन आर। क्योंकि एक वृत्त में जो है वो पूरा पूरी दशा डेल्टा होता है और यही जो रेडियन मान होता है यह 2 पाई बराबर 2 पाई रेडियन बराबर 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसका पाई रेडियन बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए एक रेडियन बराबर एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। क्योंकि पाई का मान 22 का 7 होता है, तो 22 का मान 22 का 7 यहाँ पर पाई जब रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा एक रेडियन बराबर आप रेडियन बराबर आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, इसके लगभग आएगा। तो हमारा डिग्री याद रखिए एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट। और दूसरा जो है उल्टा इसको एक डिग्री बराबर निकालेंगे कितना रेडियन होता है, तो इसको हम लोग याद रखिएगा एक डिग्री बराबर 0.0174 रेडियन। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखिएगा। और हम दोनों को मापने की दोनों की धोखा बंद कर चुके हैं। डिग्री मान जिसमें मान लीजिए पूरा कोड 60 डिग्री का आता है, जो 1 डिग्री होता है उस पूरे कोड का 1/360वां भाग होता है, और जो 1 डिग्री होता है उसके बराबर 60 मिनट होता है, मिनट को इसलिए 1 डैश से दर्शाते हैं, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। और इसका रेडियन नाम एक जो वृत्त होता है चाप होता है उस पर उसके द्वारा बना हुआ कोड, उसे केंद्र में बना हुआ कोड तो मान रेडियन होता है। और थीटा जो रेडियन बराबर होता है एल अपन आर, एल बराबर चाप की लंबाई है और जो आर है डी त्रिज्या है, तो इसको भी लिख सकते हैं एल बराबर आर इंटू थीटा, या थीटा बराबर एल अपन आर, या इस तरह भी याद कर सकते हैं कोण बराबर चाप अपन त्रिज्या, चाप का त्रिज्या, जो भी आपको आसानी याद करेंगे आप लोग इस तरह याद रखें। और क्योंकि ये जो पूरा को होता है यह 360 डिग्री का होता है, और हम इसमें जो होता है 360 डिग्री का होता है, और दूसरा डिग्री का होता है 2 पाई होता है। मान लीजिए कि हम चाप को त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो जो कोण बनेगा 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, और इस तरह पाई रेडियन तो 2 से भाग देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और 1 रेडियन बराबर निकालेंगे तो 180 बटा पाई यहाँ से नीचे चला जाता है, और इसमें पाई बराबर 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम 22/7 रखेंगे तो 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट। और इस तरह निकालेंगे यहाँ से 1 डिग्री बराबर
5 टाइम्स ऑफ रेडियन, तो उसको मान रखें तो आ गया भाग पर 0 के साथ क्या रहेगा, इस तरह हम याद रखें। तो